हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय भाई पिन। तो दोस्तों, आज हम साल 2022 में आई इमोशनल ड्रामा मूवी सलाम विकी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस मूवी को MDTN 95/10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को गूगल पर 94% लोगों ने पसंद किया है। इस मूवी की रोल में काफी दिनों के बाद आपको काजल देखने को मिलेंगी, जिन्होंने इस फिल्म में लाजवाब काम किया है। एक माँ अपने मरते हुए बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष उठाती है, इस मूवी में यही देखने को मिलेंगे। यह मूवी इतना ज्यादा इमोशनल है कि आप पूरी मूवी में अपने आंखों को नम होने से रोक नहीं पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू में यह दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम विकी है, जिसकी माँ सुजाता उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है क्योंकि उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। दरअसल बचपन से ही विकी को डिजनरेटिव डिसीज थी, जिसमें बॉडी की सारी मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और एक दिन उस पर्सन का मौत हो जाती है। स्टार्टिंग में पर्सन चलना फिरना बंद कर देते हैं और उसके बाद की मसल्स भी काम करना बंद कर देते हैं और साथ ही उसमें न्यू सेल्स का निर्माण होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन धीरे धीरे मौत के करीब जाने लगता है। इस डिसीज में ज्यादा से ज्यादा आदमी 20 तक ही पहुंच पाता है और इस डिसीज का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि इस डिसीज की वजह से विकी का इलाज 10 साल से चल रहा था, क्योंकि उसके पैर की मसल्स भी काम करना बंद कर दिए थे और हाल में ही उसे ही सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी और इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। पर इतना सब के बाद भी विकी हमेशा खुश रहता था। उसके फेस पर एक स्माइल हमेशा बनी रहती थी। वह वहाँ पर हमेशा फिल्मी अंदाज में मजाक किया करता था, क्योंकि वह बहुत ही फ्रेंडली नेचर का पर्सन था। यहाँ पर हम सुजाता के पास आमिर खान को भी देख पाते हैं, जो कि उसकी एक इमेजिनेशन थी और वो विकी को ले जाने आया था, यानी वह मौत थी। लेकिन अभी टाइम था विकी को जाने के लिए। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दर्द उसकी माँ सह रही थी, जो चाहकर भी अपने बेटे को बचा नहीं सकती थी। वह विकी के भार को 20 साल से अकेले ही ढोती चली आ रही है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको घर से निकाल दिया था। क्यों निकाला था उसके बारे में हमें आगे पता चलेगी। हालांकि उसकी एक बेटी शारदा भी थी, जो कि अपने डैडी के साथ रहती थी। विकी अपने जिंदगी के अंतिम दिनों का पल गिन रहा था, क्योंकि मौत उसे कभी भी लेने आ सकती थी, क्योंकि यह बात वह अच्छे से जानता भी था। क्योंकि अपने माँ से एक ऐसी आखिरी इच्छा की मांग कर रहा था, क्योंकि सुजाता के लिए पूरी करना बहुत ही बड़ी बात थी। विकी मरने से पहले यूथेनेसिया का मांग कर रहा था, यानी कि इच्छा मृत्यु। इसके बाद वो अपने सारे आयरन को डोनेट करना चाहता था, पर एक माँ के लिए अपने बच्चे का इच्छा पूरा करना बहुत ही मुश्किल था और इसके वजह से विकी को पूरी तरह से मना कर देती और इस बात से विकी सुजाता से गुस्सा हो जाता है। और इस मूवी में सुजाता की आंखों में हमेशा आंसू देखने को मिलते हैं। इसे समझ आता है कि वह किस दौर से गुजर रही है। तभी वहाँ पर विकी से मिलने शारदा और नंदनी आ जाती है। नंदनी उसकी बचपन की दोस्त थी, जो कि ब्लाइंड यानी कि वह देख नहीं सकती थी। नंदनी और विकी एक दूसरे से मन ही मन प्यार करते थे, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं किए थे। नंदनी विकी से पूछती है कि अगर तुम ठीक हो तो डॉक्टर इतनी सारी मशीनें क्यों लगाई है। इस पर विकी हंसकर कहता है कि डॉक्टर शेखर अपनी डॉक्टर होने की नुमाइश कर रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी मशीनें लगाए हुए हैं। वह दोनों एक साथ आश्रम में बड़े हुए थे। लोगों ने अपने ड्रीम्स की एक बकेट लिस्ट भी बनाई थी, जिसे उन्हें साथ में पूरा करना था। उसमें से एक विश ये भी थी कि वह लाइट हाउस पर चढ़कर सूर्य को देखें, क्योंकि नंदनी ने जो कुछ भी देखा था वो विकी के आंखों से ही देखा था, इसलिए वह दोनों साथ रहते थे। लेकिन विकी रोती नंदनी से कहता है कि उसके विशेष को वह पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कभी भी लाइट हाउस पर नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि वह दोनों ने ही आश्रम में बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताया था। वह हमेशा आश्रम में टॉप पर आता था और सबको हमेशा खुश रखना चाहता था। धीरे धीरे उसकी बॉडी काम करना बंद कर रही, लेकिन अभी भी वह हार नहीं माना था और अपने दर्द से लड़ता रहता। उसके बाद विकी नंदनी से कहता है कि अब उसे बकेट लिस्ट अकेले ही पूरी करनी होगी। नंदनी रोने लगती है। मूवी का हर एक सीन बहुत ही इमोशनल है। जब सुजाता विकी के इच्छा मृत्यु से बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि उसे इस तरह से मौत से पहले मरते हुए देख नहीं सकती है, क्योंकि यह एक माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक मोमेंट था। नंदनी जब विकी के पास से जाने लगती है तो वह फिल्मी स्टाइल में 3 बार पलट 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 बोलता है, लेकिन नंदनी पीछे मुड़कर नहीं देखती है और वो वहाँ से चली जाती है। और शारदा विकी के पास आती है और उसे जिद छोड़ने के लिए बोलती है।
लेकिन विकी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह जानता है कि उसके आर्गन डोनेट से 5 जिंदगियां बच सकती है और खुद भी वह इस दुनिया में जिंदा रह सकता है उन लोगों के साथ। अब सुजाता को विकी को इस तरह से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वह एक मोहन फाउंडेशन के पास जाती है और विकी के मांग को पूरा करने के लिए कहती है, पर वह उसके लिए मना कर देती है क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में यूथेनेसिया एक क्राइम था जिस पर अभी तक कोई भी कानून नहीं बना था, क्योंकि आर्गन डोनेटिंग सिर्फ ब्रेन हेमरेज लोगों के ही लिए पॉसिबल था। अब विकी से मिलने आश्रम के गुरु आते हैं और उसे समझाते हैं उसकी माँ उसे 20 सालों से ख्याल रखी है, उसने अपना जिंदगी जीना छोड़ दिया, इसीलिए उसकी बात मान लेनी चाहिए। तब विकी अपने माँ के संघर्ष को याद करता है जब उसके फादर ने उसे घर से बाहर कर दिया था। तब सुजाता ने खुद काम करके विकी को पढ़ाया था, उसके दर्द को अपना समझकर हमेशा उसका साथ दिया था। विकी जोर से रोने लगता है और सुजाता को पुकारने लगता है और इसीलिए सादा जल्दी से सुजाता के पास फोन करती है और सुजाता विकी को रोते हुए सुनकर फौरन चली आती है और उसे गले लगा लेती है और विकी अपने बिहेव के लिए अपनी माँ से माफी मांगता है और सभी लोग विकी का ख्याल अच्छे से रखने लगते हैं। नंदिनी विकी से मिलकर जा रही होती है तो फिर से विकी 3 बार पलट बोलता है, लेकिन इस बार नंदिनी पलट कर देखती है और विकी बहुत ही खुश हो जाता है। यही तो लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ होती है, बड़ी खुशियों से कम नहीं होती है। और विकी अपने बहन शारदा से कहता है कि मेरे जाने के बाद मॉम को एक हिल स्टेशन पर लेकर जाना, क्योंकि अभी तक उन्होंने माउंटेन नहीं देखा है, क्योंकि आज तक मेरा दुख का ही पहाड़ देखी। और वो शारदा से कहता है माँ का ख्याल रखना, और ये सब सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। तब विकी सोने लगता है और शारदा उसे लोरी सुनाने लगती है और सुजाता शारदा से कहती है कि विकी जब भी सोता है तब मुझे बहुत डर लगता है और इसलिए मैं नींद से उसे उठा देती हूँ, क्योंकि उसे डर लगता है कि विकी हमेशा के लिए छोड़कर चला तो नहीं गया। और वो जब भी गहरी नींद में सोता है तो मैं उसे जगा देती हूँ। और अगले दिन अचानक से विकी का तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है और ये सब देखकर सुजाता डर जाती है और उन्हें लगता है कि विकी अब उन्हें छोड़कर जाने वाला है और सारे लोग बहुत डरे हुए होते हैं। तभी सुजाता विकी के पास आकर कहती है कि उसके ड्रीम को वह पूरा करेगी और उसकी जो आखिरी इच्छा है उसे पूरा करने की प्रॉमिस करती है, बस वह एक बार वापिस आ जाए। और इसके बाद विकी का ऑक्सीजन लेवल फिर से नॉर्मल होने लगता है और ये सब देखकर वहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही अचंभा लगता है। और उसके बाद शारदा विकी को एक लोरी सुनाती है और बाहर बैठी सुजाता बहुत ही रो रही होती है, क्योंकि उसने ऐसी बात मान ली थी क्योंकि उसके लिए कभी एग्री नहीं था। माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, क्योंकि अपने बेटे के मरने की मांग कर रही थी। और उसके बाद विकी सुजाता से कहता है वह सपना देख रहा था जिसमें उसकी माँ बात मान ली है और वो कहती है कि वह कोई सपना नहीं था, मैं सचमुच तुम्हारी बात मान ली। और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और उसके बाद सुजाता यूथेनेसिया का एक रिपोर्ट हॉस्पिटल को देती है और उसके रिक्वेस्ट को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इच्छा मृत्यु का मतलब पर्सन का मौत से पहले ही मार देना था, जो कि कानून के नजर में एक क्राइम था। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका हॉस्पिटल भी बंद हो सकता है और वो जेल भी जा सकते हैं। इसीलिए सुजाता कानून से लड़ने का फैसला करती है कि एक माँ अपने बेटी के मरने के लिए कानून से लड़ना चाहती है। उसके लिए वह कितना मुश्किल दौर था जो कि बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी आमिर खान उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसे विकी को ले जाने के बाद उसका ख्याल वह रखेगा, जहाँ पर वह दौड़ सकता है और वहाँ पर वह सब कुछ कर पाता है। और उसे सुजाता रोते हुए कहती है जब ले जाना तब उसे दर्द नहीं होना चाहिए। और अगले दिन डॉक्टर शेखर एडवोकेट परवेज के पास पहुंचते हैं और वहां पर यूथेनेसिया का मांग के लिए एडिशन डालने के लिए कहते हैं, जिससे वह विकी की आखिरी इच्छा को पूरी कर सकें। पर परवेज कहते हैं कि यह बहुत ही मुश्किल है कि कोई उनकी बात सुने, क्योंकि अभी तक कानून में कोई ऐसा लॉ पास नहीं हुआ है। लेकिन वह कोशिश करने के लिए बोल देता है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई से पहले कमेटी का गठन होना था। अगर वो मंजूरी दे देती है तो कोर्ट भी मंजूरी दे देगी। और उसके बाद परवेज विकी से मिलने आता है और बताता है कि उसके यूथेनेसिया का रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट कर दिया है और रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देने में देरी कर रही थी। फिर वह विकी एक आइडिया बताता है कि वह मीडिया का हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर एक माँ अपने बेटी की इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। और इसीलिए परवेज अपने दोस्त रोजी से बात करता है
जो कि मीडिया में थी और इस न्यूज से चारों तरफ सनसनी फैल जाती है और न्यूज की बात सुनकर कई लोग सामने आ जाते हैं जिनके बच्चों की ऑर्गन्स की जरूरत होती है और वो सभी लोग विकी के तरफ से होते हैं और मीडिया वाले एक पोल करते हैं जिसमें 95% लोग विकी के साथ होते हैं। उनका ये कहना होता है कि विकी की इच्छा को पूरी कर दी जाए और उधर विकी की बोलने वाली मसल धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और इसीलिए सुजाता उससे इशारों में बात करने लगती है कि विकी पहले अपनी माँ सुजाता को इशारों में बात करने के लिए समझा दिया था। उसके बाद रोजी और परवेज विकी से मिलने आते हैं, जहाँ पर रोजी विकी को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि उसे ऐसे पहले एहसास ही नहीं था विकी किस दर्द से गुजर रहा है। उसके गले में ट्यूब डाल दिया गया था, इसकी वजह से वह सांस ले पा रहा था। और अगले दिन विकी के फादर उसे मिलने आते हैं और विकी उनसे मुंह फेर लेता है और सुजाता उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर हमें बैग में दिखाया जाता है कि जब विकी छोटा था तो उसके इलाज के लिए उसकी माँ सुजाता, जो कि विकी के फादर से पैसे मांगती है, तो वो मना कर देता है और बोलता है कि मैं उसे इलाज कराने के लिए पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि वह जानता है कि विकी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी सुजाता विकी को बचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन एक दिन उसके पति उसे डिवोर्स पेपर देकर उसे घर से निकाल और शारदा को अपने पास रख लिया। और जब 10 साल बाद शारदा को यह बात पता चली, भी अपने डैड को छोड़कर अपने माँ के पास चली आई थी। अब मीडिया के प्रेशर से एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के लोग वेंकी के पास आते हैं और वह इशारों से बताता है कि वह अपना आर्गन डोनेट करना चाहता है और उनसे यूथेनेशिया का मांग करता है और कमेटी के लोग उस रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं, जिससे परवेज थोड़ा परेशान हो जाता है। और उसके अपोजिट लायर मिसेज कुमार उसका मजाक बनाती है कि ऐसा केस क्यों लेते हो जिसमें कोई दम ही न हो। तो इस बात पर परवेज ये कहता है कि अगर तुम विंकी से मिली होती तो ये बात नहीं कहती। और इस प्रपोजल रिजेक्ट हो जाने के बाद कोर्ट में सुनवाई की जाती है, जहाँ पर परवेज को विंकी के लिए लड़ना होता है और वहाँ पर वह अपना पक्ष रखता है और कोर्ट को समझाता है कि विंकी के इस कदम से कई लोगों की जान बच सकती है। मिसेज कुमार सुजाता को पैसा कमाने का जरिया बताती है। इस पर सुजाता भड़क जाती है क्योंकि मिसेज कुमार उनके ऊपर झूठी लांछन लगा रही थी। तभी जज वहाँ परवेज से 24 घंटे में विकी के बारे में सारी जानकारी लाने के लिए बोलते हैं, जिससे यह पता चल सके कि विकी क्या है। तब वो लोग विकी के आश्रम चले जाते हैं और वहाँ पर शुरू से पूरा शूट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर ये पाते हैं कि विकी एक होनहार लड़का था जो कि हमेशा सबकी मदद ही किया है, जो कि अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने की मांग कर रहा है। तब परवेज विकी के रिकॉर्ड को दिखाते हैं, जिसमें विकी इशारों में कहता है वाले आदमी को उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, क्या मेरी आखिरी इच्छा पूरा नहीं किया जाए? मैंने तो बहुत सपने देखे थे अपनी आर्गन डोनेट करके उन लोगों में जिंदा रहने के लिए। और ये सब बताते हुए सुजाता भी रोने लगती है और कोर्ट के बाकी लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। साथ ही वेंकी की यह हालत देखकर मिसेज कुमार भी सैड हो जाती है और वो अपने केस को रेस्ट कर देती है, जिसके बाद जज अगले दिन फैसला सुनाने के लिए कहते हैं। और अगले दिन जज खुद ही विकी के पास मिलने आते हैं और कहते हैं कि उसके सोच के लिए वह प्राउड करते हैं, लेकिन यूथेनेशिया की इच्छा को वह पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यू रूल्स को बनाने के लिए टाइम लगता है। और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो आगे चलकर ऐसा रूल लेकर आएंगे कि इंसान को रिस्पेक्ट के साथ जीने का हक है तो रिस्पेक्ट के साथ मरने का भी हक होना चाहिए। और इसके बाद वेंकी सैड हो जाता है और अपने माँ से कहता है कि उसे लास्ट टाइम वो लोरी सुना दे क्योंकि अब वो सोना चाहता है। तभी वहाँ पर आमिर खान आ जाता है और सुजाता से कहता है कि अब वह उसे लेने आया है, अब वह उसे जाने दे। और विकी का साथ बस इतना ही दिन का था। अब ये सब सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाता है और अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए मान जाती है। रोते हुए लोरी सुनाने लगे। विकी उन लोगों का साथ छोड़कर दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। सारे लोग उसके पास आकर रोने लगते हैं कि विकी लाइफ में जितना भी जिया वह हमेशा खुशी में ही जिया। उसे इतनी तकलीफ थी लेकिन फिर भी उसकी चेहरे से स्माइल नहीं गई थी और उसकी स्माइल्स वाली मसल भी काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। सच में जिंदगी इसी तरह से जीनी चाहिए। मूवी के लास्ट सीन में शारदा और सुजाता नंदिनी को लाइट हाउस पर लेकर आते हैं और उसे वहाँ पर सनसाइड दिखाते हैं क्योंकि विकी का यह आखिरी विश था। नंदिनी अब देख सकती है क्योंकि विकी का आंख अब लग गया है। और यहीं पर खुशी के साथ भी यह मूवी की एंडिंग हो जाती है। यह मूवी रियल दुर्घटना पर बनी है। यह ऐसा हुआ है जो कि इस मूवी में दिखाया गया है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश में रहने वाले वेंकटेश ने यूथेनेशिया का मांग किया था और उसकी वर्डिक्ट आने से पहले ही 17 दिसंबर 2004 में मौत हो गई थी। इस मूवी की मैं जितनी भी तारीफ करूँ
उतनी कम है। हर एक इमोशन से दिल को छू जाता है। किसी भी माँ को इस तरह से अपने बेटे को मरते हुए देखकर उसके दिल पर क्या गुजरती है ये तो वही जानती है, और ये हम सोच भी नहीं सकते। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर